15 दिन बाद रात के 11 बज रहे थे। 3 लोग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में चले जा रहे थे। तीनों ने अपने ऊपर कंबल लपेटा हुआ था। वो लोग हवेली के पास पहुंच गए। हवेली का दरवाज़ा खुला था। उनमें से एक आदमी ने कहा, मशाल जला लो। उसके कहने पर दोनों ने अपने हाथों में पकड़े हुए 2 लकड़ियों की एक बोतल से मिट्टी का तेल डाला और लाइटर जलाकर उस पर आग लगा दी और सुलगती हुई मशालें लेकर वो तीनों हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली में पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा सा झूमर है और उनके दाहिनी तरफ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जा रही थी। उनकी बाईं तरफ 3-4 कमरे थे। वो लोग उन कमरों की तरफ बढ़ने लगे। 2 कमरों पर ताला लगा हुआ था जिसको उस आदमी ने चाबी से खोल दिया। दरवाज़ा खुलने के बाद वो उस कमरे के ज़मीन पर आकर रुक गया। उसने कहा, ये बार बार तहखाने का दरवाज़ा कहाँ चला जाता है? रोज़ाना आते हैं यहाँ पर। उस दरवाज़े का रास्ता जैसे कहीं गायब हो जाता है। दूसरे आदमी ने कहा, अगर वो उस ख़जाने की रक्षा कर रहा है तो दरवाज़ा गायब होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वैसे भी ये दरवाज़ा रोज़ाना अलग अलग कमरे में होता है। चलो दूसरे कमरे में। फिर वो लोग तीसरे कमरे में गए। वहाँ भी उन्हें वो तहखाने का दरवाज़ा नहीं मिला। फिर चौथे कमरे में, वहाँ उन्हें तहखाने का दरवाज़ा मिल जाता है और वो लोग उस दरवाज़े पर लगे हुए बड़े से ताले को कुछ मंत्र पढ़कर खोल देते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि वो ताला किसी चाबी से नहीं बल्कि मंत्र से खुलता हो। वो अरबी में मंत्र पढ़कर उस ताले को खोल देते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उसमें से एक सुगंध आने लग जाती है। वो लोग उसके अंदर एक एक करके जाने लग जाते हैं। सीढ़ियों से उतर कर अंदर जाते ही वो तहखाना इतना बड़ा था कि उसके अंदर जैसे 2-3 हज़ार लोग एक साथ रह सकते हों। उन तीनों ने फौरन अपने ऊपर से कंबल उतारे और पास में ही खुदाई का सामान रखा हुआ था उसे लेकर वो उसे अलग अलग जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। उनमें से ही एक अरहम खोरी था जो एक जगह गड्ढा खोद रहा था। वो खुद से कहता है, बस कुछ दिन और, इतने महीनों से उसकी खोज में लगा हुआ हूँ, कुछ दिन और फिर मैं उसे हासिल कर लूँगा। कहते हुए वह वहाँ की मिट्टी हटाने लग जाता है। तभी अचानक से उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जिसे सुनकर वो लोग घबरा गए लेकिन अपना काम करते रहते हैं। अरहम कहता है, उसका डर अपने दिल में आने मत दो, जितना डरोगे वो उतना डराएगा। लगातार 5-6 घंटे खोदने के बाद अरहम के फावड़े को किसी चीज़ का लगने का एहसास होता है और वो उसे बाजू में रखकर हाथ से मिट्टी को हटाने लग जाता है। तभी उसके चेहरे पर तेज़ रोशनी पड़ती है जिसकी वजह से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो अपने एक हाथ को अपने आँखों पर रख लेता है। कुछ देर के लिए उस तहखाने में इतना उजाला हो जाता है कि उसके वो 2 आदमी भी अपना काम छोड़कर अरहम की तरफ देखने लग जाते हैं, पर रोशनी इतनी थी कि वो लोग भी अपने हाथों से अपनी आंखों को छुपाने लग जाते हैं। कुछ देर में वो रोशनी कम होती है। फिर एक रौबदार आवाज़ सुनाई पड़ती है, बहुत सालों बाद किसी की शामत आई है, बहुत सालों बाद किसी की किस्मत जागेगी, बहुत सालों बाद मुझे खून मिलेगा, बहुत सालों बाद फिर से कोई इसके लिए मरेगा। इस आवाज़ को सुनकर उन तीनों के दिल में डर अपनी जगह लेने लग जाता है और वो तीनों देखते हैं कि उनके सामने एक डरावनी आकृति खड़ी हुई है जिसका रंग हरा है। उसकी लंबी दाढ़ी है और सर पर एक छोटी चोटी है। उसके नीचे से धुआं निकल रहा है और उसके सर पर एक ताज है जिसमें 8 रंग के हीरे लगे हुए हैं। उन हीरों में से अलग अलग मध्यम रोशनी निकल रही है जो अलग अलग रंग की है
اور اس آکرتی کو دیکھ کر ان تینوں نے ایک آواز میں کہا، خزائن سے کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور اپنے متروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہر سیٹرڈے ایک رومانچک دل دہلا دینے والی کہانی کا مزہ لیں۔